हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग 2024 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करने वाले, और उन लोगों के लिए भी जो लोग 2023 के गलतियों से सीख कर 2024 में उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आइए देखते हैं, जरा इस पर नजर डालते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो मैंने अप्लाई किए थे 2022 में, 23 में आते वक्त, 2023 में, अब 24 में जाते वक्त। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या क्या अप्लाई करने वाला हूं। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा, यानी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्या अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टे फोकस्ड जो लोग 2023 से 24 में जाने वाले वो भी इसको फॉलो करें, और 2024 में जो शुरुआत करने वाले वो भी इसको फॉलो करेंगे। स्टे फोकस का मतलब होता है आप आज अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट करना। रियलिस्टिक गोल की अगर मैं एक परिभाषा बताऊं, डेफिनेशन बताऊं, तो ये होगी कि यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो या आप 2023 में लॉस में हो, तो ये मत सोचो कि 2024 के एंड तक या 2024 में आप करोड़पति बन जाओगे, आप बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इम्पॉसिबल। बी अ रियलिस्टिक गोल, बी फोकस्ड। आप उन्हीं चीजों पे काम करो जो रियल है। मुझसे अगर पर्सनल सजेशन आप पूछोगे तो दिन का 5% एक रियलिस्टिक गोल होता है। ये रियलिस्टिक गोल है जो अचीवेबल है, मैं अचीव कर चुका हूं इस साल में। तो क्या एक फोकस्ड, एक स्टे फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पहले से हकीकत को एक्सेप्ट करना है। यस, यही होता है स्टे फोकस का मतलब। आप एक वीडियो देखते हो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, बट आप ऐसा कोई दूसरा वीडियो देख रहे हो जहां से आप इन्फ्लुएंस होते हो कि इस तरीके की ट्रेडिंग की जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो हीरो का कॉल। जब मैं नया नया ट्रेडिंग में आया था, जीरो हीरो का कॉल तुरंत तो पता नहीं था, बहुत टाइम बाद पता लगा। और मैंने कुछ वीडियोस देखे, वो वीडियो में बताते थे कि 5 रुपए का प्रीमियम 500 बनता है, 50 बनता है, प्रॉफिट्स दिखा रहे थे। मुझे तो लग गया ना होता है, बट किसी किसी ने भी जब जीरो हीरो का वीडियो बनाया, उस वीडियो में ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये 200 ट्रेडिंग सेशन में एक बार हो रहा है, 200 ट्रेडिंग सेशन में 10 बार या सिर्फ 20 बार हो रहा है। ये 200 ट्रेडिंग सेशन में 200 बार नहीं होता। तो वो रियलिस्टिक गोल, फोकस्ड हम नहीं रह पाते। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विटी की बात करूं तो रियलिस्टिक गोल पे आप उतना ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक स्टॉक नीचे आया तो मैं इसको नहीं बेचता हूं, शायद ये ऊपर चला जाएगा। वहां पे थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये आपको ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, स्टे फोकस्ड, बी अ रियलिस्टिक गोल। ऐसे फोकस बनाओ जो रियलिस्टिक गोल को अप्रोच करे। ठीक है। अब देखो, मैंने पूरे पॉइंट्स लिख रखे कि मैं क्या क्या फॉलो करने वाला हूं इस साल में। तो सेकंड पॉइंट है स्टार्ट टू मेक योर जर्नल। यस दोस्तों, आज मैं अपनी गलतियां 2023 के एंड में देख क्यों पा रहा हूं? आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि मैंने 2030 में जर्नल बनाया है। आप भी अपना जर्नल बनाओ ताकि आप 2024 के एंड में देख सको कि आप में क्या अच्छाई है और क्या आप में बुराई है। मैं अपनी एक बुराई बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि एक जर्नल होने का क्या फायदा है। आइए, तो सबसे पहले मेक एक रियलिस्टिक गोल, स्टे फोकस था। दूसरा, ट्राई टू मेक जर्नल। जर्नल एक पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पे मेरे जर्नल से एक बड़ा कंक्लूजन आया कि जब भी मैं ट्रेड करता था, मैं फिक्स्ड क्वांटिटी में करता था। मैं क्या करता था? फिक्स्ड क्वांटिटी में करता था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज जो ये वीडियो देख रहा है, जिनको पोजीशन साइजिंग नहीं पता ना, ये उस पॉइंट को समझ ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं एक पर्टिकुलर 900 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, मैं पर्टिकुलर 500 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। मैंने ये नहीं देखा कि प्रीमियम की प्राइस क्या चल रही है। मैंने ये देखना भूल गया कि अगर मैं किसी स्टॉक में सोच रहा था कि मैं हजार हजार क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, मैं देख नहीं रहा था कि उसका भाव कितना है, उस पर रिस्क कितना है। बहुत टाइम में ये समझ में आया। मैं एग्जांपल देता हूं, एक दिन मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया 900 क्वांटिटी पे। फिर मैंने सेकेंड ट्रेड की, फिर मुझे 20 का लॉस हुआ। मैंने थर्ड ट्रेड की, अब मुझे फिर 20 का लॉस हुआ। दोस्तों, मुझे 900 क्वांटिटी पे 60 रुपए का लॉस हो चुका है। अब जब मैं फोर्थ ट्रेड लूंगा 900 क्वांटिटी से टू रिकवर 60 पॉइंट, तो एटलीस्ट मुझे 30 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा। अब देखो, एसएल बढ़ गया,
क्वांटिटी फिक्स रखने से, यानी उन 3 ट्रेड में क्वांटिटी फिक्स रखने से मुझे इतना बड़ा 4th ट्रेड में इतना बड़ा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाना पड़ रहा है। तो आप क्वांटिटी फिक्स मत करो, आप अमाउंट फिक्स करो, आप रिस्क फिक्स करो। आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि आपका मंडे है 900 क्वांटिटी, ट्यूसडे 900 क्वांटिटी, वेडनेसडे 900 क्वांटिटी। पहले ट्रेड में लॉस हुआ 900 क्वांटिटी, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ 900 क्वांटिटी, बिल्कुल भी नहीं। पोजीशन साइजिंग जो जानता है उसको पता होगा कि कब पोजीशन बढ़ानी है, कब पोजीशन कम करनी है, कब कितना पैसा लगाना है। मुझे ये एंड के साल में, यानी कि साल के एंड में मुझे समझ में आया कि ये चीजें क्या होती है, जिसको हम पोजीशन साइजिंग कहते हैं। मुझे आता है, मुझे जमता है नहीं, एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा। बट जो 6 महीने से ऊपर ट्रेड कर रहे, 1 साल हो गया, वो इस पॉइंट को जरूर समझेंगे कि क्वांटिटी कम ज्यादा करते रहनी चाहिए, रिक्वायरमेंट मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। एक जर्नल मेंटेन करने से मुझे अपनी ये गलती समझ में आ रही है, क्योंकि जहां पर मैं आज पन्ने पलटता हूं, मैं हिस्ट्री में देखता हूं कि इस दिन में मुझे क्यों लॉस हुआ था। जहां पे हम रीजन लिखते, वहां पे रीजन में हमेशा ये था कि फर्स्ट ट्रेड 900 क्वांटिटी लॉस, सेकंड ट्रेड 900 क्वांटिटी लॉस। तब समझ में आया कि अगर मैं फर्स्ट ट्रेड 900 के बाद मैं दूसरी ट्रेड 500 क्वांटिटी से अचीव करता तो लॉस तो रिकवर हो जाता ना। अब तो पॉसिबल भी नहीं है थर्ड ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट यहां पर आता है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग। सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग? आपने 3 साल से ट्रेड की, 3 साल, ठीक है, 3 year प्लस एक्सपीरियंस ट्रेडर यू आर, इट इज इनफ टू मेक बी एन लाइक स्टेबल इन मार्केट? बिल्कुल नहीं, मेरा मानना नहीं। अगर किसका मानना है भाई मैं 3 साल से कर रहा हूं, मुझे मत सिखा, तो दोस्त आप आपका नॉलेज आपके पास रखो। मैं एक रियल बंदा हूं जो आपको एक रियल नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं एक चीज बताता हूं, कंटिन्यूअस लर्निंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये मुझे कब समझ में आया? जब मैं 2 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था, पीसीआर स्ट्रैटेजी एंड पीसीएस स्ट्रैटेजी। मैं उन स्ट्रैटेजी पे इतना डिपेंड हो गया क्योंकि मुझे प्रॉफिट्स आज भी वो स्ट्रैटेजी देती है, मुझे वो आज भी प्रॉफिट्स में रखती है। तो मैं उस पर इतना डिपेंड हो गया कि मैं अपने जो, जब वो स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं थी तो मैं बहुत लर्निंग करता था, यहाँ देख वहां देख, ये चीजें क्या होती है, इन चीजों का इंपैक्ट क्या होता है। वो स्ट्रैटेजी मिलने के बाद रुक गई। क्यों? इट इज इनफ? नो। अब वो स्ट्रैटेजी कम प्रॉफिट दे रही है, अब थोड़ा रिस्क आने लगा है, मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तब क्या करें? इसीलिए एक पॉइंट होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। आप कोई भी ट्रेड करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, ऑप्शन करो, आप इक्विटी कर लो, इंडियन शेयर मार्केट कर लो, जैसा आप जो लगे, आप म्यूचुअल फंड कर लो, जो भी कर लो, आपको क्या फॉलो करना है? आपको कंटिन्यूअस लर्निंग वाला पॉइंट आपको फॉलो करना है। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट कि कंटिन्यूअस लर्निंग आपके जर्नल में ऐड कर दो, यानी आपके जो अब रिजोल्यूशन लोगे, आप जो भी रिजोल्यूशन लोगे उसमें आपको लिखना है कंटिन्यूअस लर्निंग। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, जहां पर फोर्थ पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, स्टे इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमेशा अप टू डेट रहो। देखो, कोई पेड नहीं है कि इनका कुछ वेबसाइट्स का ना मैं नाम ले रहा हूं तो इन्होंने मुझे पे किया इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूं। मनी कंट्रोल एक है, सेकंड investing.com ये एक है, एंड ये 2 चीजें, मेरे ख्याल से थर्ड की भी नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, बट ये 2 आपको बहुत इंफॉर्मेशन देगी, शेयर मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्म्ड रखेगी। कैसे यूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म को, मैंने काफी वीडियोस बनाए, आप जाके देख सकते हो कि मैंने काफी लाइव सेशन में इनको यूज किया है, वहां पे देख सकते हो। आप इन वेबसाइट्स का नाम डाल के भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो जाओ देखो, और हमेशा मार्केट में आने से पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समटाइम यू मिस्ड, डोंट मैटर, नहीं ठीक है, मिस कर गए, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, मार्केट आपको लगा मार्केट नीचे गिरेगी तो आपने एक पुट ले लिया, मार्केट नीचे गिर गई, या फिर आपने किसी स्टॉक को सेल किया, कोई अगर इक्विटी कर रहा है तो आपने एक स्टॉक को सेल किया, मार्केट नीचे गिर गई, मार्केट 100 पॉइंट का टारगेट दे गई, आपने बुक किया। पता है उस दिन मार्केट कितनी गिरी? मार्केट उस दिन गिरी 1000 पॉइंट। क्यों? अगर आपका एनालिसिस मार्केट के सेंटीमेंट से मैच करता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का इंपैक्ट कितना आ सकता है, बिकॉज यू आर टेक्निकली you are updated because of your strategy, because of your analysis, because of your discipline। आप हमेशा फॉलो कर रहे हो, आपको पता है क्या कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है। टारगेट तो मिस आउट हो गए ना, और वही मौका था बड़ा पैसा कमाने का,
उसमें हम छोटा पैसा कमाते रह गए। मेरे साथ बहुत हुआ, जब मार्केट इतना बड़ा बढ़ गई, आपको पता है कितना पॉइंट, 2,500 3,000 पॉइंट निफ्टी 50 बढ़ी, 18,000 से आज हम इतने ऊपर है। मैं उनमें से आधे पॉइंट्स भी नहीं उठा पाया, आधे छोड़ो 1/4 भी नहीं उठा पाया। क्यों? नहीं आइडिया था। अगर मैं सेंटिमेंट से इतना जुड़ा होता, मार्केट के अपडेट होते, शायद मैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं बॉटम से लेकर टॉप तक चला जाता, मैं ये कहता कुछ तो कुछ पॉइंट मिल जाते। तो ये एक डिसएडवांटेज है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को निगलेक्ट करते हो। आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस इनफ है, यू आर रॉन्ग देयर। यू आर नॉट रॉन्ग, बट यू आर मिनिमाइज योर सेटअप्स। आप अपने सेटअप को कम कर रहे हो। आपको आपका सेटअप का विजन बढ़ाना है, आपको आपके स्ट्रैटेजी का विजन बढ़ाना है, माइंड का विजन बढ़ाना है व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। तो आपको इंफॉर्मेशन रखनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहां पर रिस्क मैनेजमेंट। ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, बट जैसे मार्च टू मार्च आपका हमेशा रिस्क साइकिल बनती है। रिस्क साइकिल कहने से अच्छा मैं कहूँगा फिनेंशियल साइकिल आपकी बनती है। तो आपको चाहिए तो आप मार्च टू मार्च कर लो, या आपको चाहिए तो आप नए साल में अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल में आप लिख सकते हो कि आपको किस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। पर डे का लॉस लिखो, पर डे का प्रॉफिट लिखो, विच इज इम्पॉसिबल टू फॉलो, कभी फॉलो नहीं होता। 3 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में लॉस में चला जाएगा, कभी बड़ा प्रॉफिट लग जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, या धीरे 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 लॉस में रहोगे, एक साथ बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये वेरियस पॉसिबिलिटीज है और यही हकीकत है। बट दिन का लॉस तो आप फिक्स कर सकते हो, भले आप प्रॉफिट मत फिक्स करो, लॉस आपको फिक्स करना चाहिए। कोशिश करो उसको फॉलो करने की। फॉलो इतना इजी नहीं होगा, बट कोशिश आप कर सकते हो दोस्तों उसके फॉलो करने की। एंड ये मेरा सबसे बेस्ट सजेशन आपको होगा। लोग कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे कितना, कौन से स्ट्रैटेजी पे कितना पैसा लाओगे, कुछ मैटर नहीं करता। बस आप अपने एसएल की लिमिट अगर आप डिसाइड कर पा रहे हो, वही आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वही आपका रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे लोग कहेंगे आज मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो ज्यादा पैसा लगाओ, ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। ये कुछ लॉजिक नहीं होता। बढ़ने वाली है, इट इज ऑल्सो फ्यूचर टेंस, ज्यादा पैसा लगाओ, रिस्क बढ़ता है। आप नहीं बता सकते कब कितना पैसा लगाना है। आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो मार्केट से, उतना आप रिस्क बढ़ा सकते हो, बट आपके लॉस के लिमिट के साथ में। तो आपको लॉस लिमिट सेट करनी है नए साल में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इमोशन कंट्रोल। अगर आप नहीं कर पाए हो तो, और अब जो बिगिनर है उसके लिए बता रहा हूं इमोशन कंट्रोल। दोस्त, अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट व्हेन यू आर इन लॉस, आप ट्रेडिंग के लिए एक तो बने नहीं हो, या आप ट्रेडिंग के लिए इतने नए हो, और फिर भी आप खुद से कोशिश कर रहे हो इन सारे चीज़ों को सीखने की, और आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो पैसा डूबने वाला है। ठीक है। उसके बाद है रेगुलर रिव्यू। रेगुलर रिव्यू वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा? रेगुलर रिव्यू मतलब क्या होता है पता है? आपका मैं बताता हूं, एंड आप में से कितने लोग ये करते हैं मुझे बताना। ट्रेड आ गई, कॉल या पुट आपने डिसाइड किया, यू विल टेक इट, आपने ले लिया, प्रॉफिट लॉस जो भी है ठीक है भाई, खुश है, हैप्पी है, नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट दिन देखेंगे। क्यों? इस दिन का रिव्यू कहा गया, इस दिन ने सिखाया गया। जर्नल से तो आप सीख ही रहे हो, बट उस दिन का रिव्यू कहा गया। जो मैं कहता हूं ना रीजन लिखना है जर्नल में, उसी का पॉइंट है ये। रिव्यू आप डे टू डे दो। रिव्यू में एक अपडेट ये होगा मेरी तरफ से कि मैं डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू एंड ईयरली रिव्यू करूंगा अपने आप को। इवन 2 महीने पहले ही मैंने अपने आप का स्टार्ट किया है। मैं हर हफ्ते में अपना एक हफ्ते का वीक देखता हूं कि क्या गया, उस वीक से डिसाइड करता हूं कि अगले वीक में कितना लगाना है, कितना दम बचा हुआ है भाई। मैं लिटरली बता रहा हूं, इतना लॉस में गया था मैं 2 महीने पहले, इतना लॉस में गया था कि 20-30% उड़ गया था। क्यों हुआ? होता है। आज हूँ फोकस्ड, हूँ रियलिस्टिक गोल के साथ, हूँ। जिस दिन ये बातें समझ में आएगी ना, आके फिर से इस वीडियो को लाइक करके जाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइक की अपडेट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी अपडेट रहो। देयर आर मेनी ट्रेडर्स जिनको पता है ट्रेड कैसे लेते हैं, सब पता है। एक कॉल है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लेने वाला उनका। सर मैंने एक ट्रेड ली है, एसएल लगाया मैंने, उसको नॉर्मल ऑर्डर में ली थी, मार्केट बंद हो गया, तो एसएल पे निकलेगी क्या? मैंने पूछा दोस्त आपने पैसा कितना लगाया?
एंड ही विल बी लाइक जितना था उतना, बचा ही जितना था उतना लगा दिया था। अब उसने बचा हुआ पूरा कैपिटल लगा दिया है, ट्रेड ले ली है, नॉर्मल ऑर्डर, डेफिनेटली नॉर्मल ऑर्डर में वो कैरी फॉरवर्ड होती है, एंड एसएल लगाया है एंड कॉल करके पूछ रहा है एसएल पे निकलेगी क्या। अब आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर मैंने देना चाहिए था। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपडेटेड रहो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग इसकी देख ली उसकी देख ली, दोस्त कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है तो कर ली। क्या ही बताऊं मैं, कल भी एक कॉल आया था, उनमें तो ब्रीफ डिस्कशन हुआ, 1.5 घंटे आधे घंटे का डिस्कशन हुआ। मैं वो शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस मैटर में मुझे पूछते हो, सजेशन लेते हो, और सजेशन में मुझे समझ में आता है कि लिटरली किसको मेरे स्टेटमेंट की वैल्यूज़ है, तो मैं उनको सजेस्ट कर भी देता हूँ पॉसिबल वे जो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद है पेशेंस लेवल। ठीक है, इमोशन से आपके डिसिप्लिन रखने। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि जो आप रियलिस्टिक गोल जो आप डिसाइड कर रहे हो, तो लोग कंफ्यूज होंगे इस वीडियो को देख के कि रियलिस्टिक गोल किस बेसिस पे करें, प्रॉफिट के बेसिस पे, लॉस के बेसिस पे, मार्केट की कैपेसिटी के बेसिस पे। मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। पोर्टफोलियो, अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो जो आप डाइवर्सिफाई करोगे उसके हिसाब से आप आपका रियलिस्टिक गोल सेट करो। जैसे कि आप कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप रिस्क लेके करते हो, आप कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। तो अगर आपने रिस्क में ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है जहां पर आपका पैसा रिस्क में है, समझ रहे हो रिस्क का मतलब, जो लोग इक्विटी करते हैं उनको पता होगा रिस्क का मतलब, मैं भी चलो बता ही देता हूँ। रिस्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहां पे एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जहां पे लगता है रिजल्ट आने वाला है ना, ऐसे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है, आपको लगता है कि इस सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है ड्यू टू दिस फैक्टर, अभी कल या परसों की न्यूज़ आई थी, उस बेसिस पे आप पैसा लगा देते हो। और दूसरा होता है सेफ ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हो, आपको पता है कंपनी स्ट्रांग है एंड आप उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखो, आज के महीने के लिए, आज के साल के लिए, आज के हफ्ते के लिए। अगर आप रिस्क में जा रहे हो तो आप अपना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई और कर लो, ताकि लॉसेस का फैक्टर वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट का फैक्टर बढ़ेगा, तो आप एक्सपेक्टेशन मार्केट से वहां पर रख सकते हो। यही ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सजेशन होगा। अगर आप दिन के कम ट्रेड करते हो तो मार्केट के साथ आपके जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट के वो कम रखो। दिन के ज्यादा ट्रेड करते हो तो आप ज्यादा आप रख सकते हो, आपको जैसी मर्जी। मैं तो उस वे में जा भी नहीं रहा हूं, मैं खुद नहीं जा रहा हूं। आपको अगर जा रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख सकते हो, जैसे 5% इन पर ट्रेड, तो दिन के 4 ट्रेड जो करता है वो 20% के अप्रोच मार्केट से रख सकता है। मार्केट में उतनी कैपेसिटी है, ठीक है। एक ट्रेड में भी 20% आएंगे तो हमारा होगा, हम एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखते हैं क्योंकि हम दिन के 1 या 2 ट्रेड करते हैं। जो लोग दिन के 5-6 ट्रेड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं पंचिंग ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स पे ऑर्डर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक ऐसा स्पेकुलेटर होते हैं जो, उसको एक वर्ड है स्कैल्पर, प्रॉपर स्कैल्पर नहीं, बट आप थोड़े से उसी कैटेगरी में हो जहां पर आप दिन के 10 ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक तरीके के स्कैल्पर हो, आप छोटे छोटे मोमेंटम कैच कर रहे हो। तो अगर आप स्कैल्पिंग वे में हो तो मार्केट से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ज़्यादा, बट हम नहीं है वैसे। हम दिन के एक मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, मोमेंटम मिलता है तो प्रॉफिट, मोमेंटम नहीं मिलता तो लॉस। तो आप ऐसे जो ट्रेडर है वो मार्केट से एक्सपेक्टेशन कम रखे, 5 to 10%। ये होता है रियलिस्टिक गोल का सेट करने का पैरामीटर, ठीक है। सो जितने पॉइंट्स मुझे बोलने थे मैंने बता दिए। अब ये हुए ट्रेडिंग रिलेटेड पॉइंट। अब मैं पॉइंट बताऊंगा थोड़ा सा आपके लाइफ के रिलेटेड। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर नॉट रीडिंग, स्टार्ट कर दो 2024 से। सिंपल, पढ़ नहीं रहे हो ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ नहीं रहे हो का मतलब, देर आर सम पीपल जो जॉब करते जाते, जॉब करते ट्रेड करते, जॉब कर रहे ट्रेड कर रहे, घर आ रहे आराम कर रहे। दोस्त, आपका माइंड स्टेट जो है, यानी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, सिर्फ एक्सपीरियंस से आप बढ़ रहे हो। बुक का हेल्प करोगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ को ज़रूर आप नोट कर लो। आप स्टूडेंट हो तो यू शुड बी रीडिंग, करना ही चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि बुक का नॉलेज एक्सपीरियंस से बढ़ के नहीं है, बट एक्सपीरियंस के लेवल का कभी कभी अप्रोच कर जाता है अगर आप अच्छे से उसको रीड करोगे। कुछ बुक्स के मैं लिंक दे दूंगा नीचे, पीडीएफ के, अगर पॉसिबल होगा तो, वरना अगर नहीं भी होता है तो आप पर्सनली टेलीग्राम के मैसेज के लिंक होगी, आप वहाँ पे जाके जो बुक आपको चाहिए आप बता दो, हम अवेलेबल करवा देंगे अगर वो अवेलेबल है।
पेड भी है, हम परचेस करेंगे उस पीडीएफ को और आपको देंगे, बट रीडिंग स्टार्ट करो। रीडिंग मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई है एंड आपके लाइफ में भी चेंज लेके आएगी। मेडिटेशन स्टार्ट करो, स्पोर्ट्स खेलो। आई एम फुटबॉल लवर, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये सजेशन उन लोगों के लिए जो लोग मेरे जैसे हैं, जिनको लगता है कि लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं लगता लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ वो ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा प्रेशराइज है पैसे कमाने के पीछे, तो भी उनके लिए सजेशन है कि प्लीज़ थिंक अबाउट इट, व्हाट विल यू डू आफ्टर 60। ठीक है, मेरी खुद की तबीयत पिछले 2 महीने में इतनी ख़राब रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कैसे सुधरी, आज हूँ ना फिट हूँ, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब फिट हूँ, अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है हेल्थ की भी। कैसे? चेंजेस। एंड 2024 में वो मेरा रिजोल्यूशन होगा एक, जहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपने हेल्थ में इंप्रूव करनी, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है। आप बोलोगे फिर तो आपकी लाइफ एक कंजर्वेटिव हो गई, एक जॉइंट में रह गई। नहीं, होता है, आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड दैट्स टुडेज डिस्कशन, जो मैं चाहता हूँ कि एक बिगिनर इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को फॉलो करें एंड आई होप आप इसको समझोगे, आप इसको फॉलो करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी, आपके रिलेटिव जो भी आपका ट्रेड कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इसकी वैल्यू बने इस वीडियो की, तो शेयर करो। कमेंट में मुझे एक बार बता देना कि 2023 आपके लिए कैसा रहा, मेरा रोल आपके लाइफ में कैसा रहा। चलिए, थैंक यू।